15 mm की पथरी अगर तेरे मसाने में आ जाए तो पेट पकड़ के घूमते हो, अगर गुर्दे में आ जाए तो पेट पकड़ के घूमते हो। सुबह सुबह फरीदपुर से बगैर नाश्ता किए निकलोगे, कहाँ जा रहे हो? अल्ट्रासाउंड करा लूं, दर्द हो रहा गुर्दे में, फेफड़ों से चला नहीं जा रहा, मसाने से पेशाब नहीं किया जा रहा, जाके अल्ट्रासाउंड कराते हो। अरे बेवकूफ आदमी, 15 mm की पथरी गुर्दे में आई तो लचक के चलता है तू, उछल उठक के चलता है तू, बिस्तर से नहीं उठता है तू, जाके दवाइयों पर दवाइयां खाता है तू। अरे उस माँ को देखा है तूने कि 15 mm का नहीं 2.5 किलो का था तू, और माँ तुझे अपनी कोख में रख के घूम रही थी, तकलीफ होती थी, माँ सर झुका के सह लेती थी, दर्द होता था सह लेती थी, मुश्किलें आती थी सह लेती थी। कभी कभी ऐसा भी दर्द हुआ कि माँ की आंखें बंद हो गई, माँ को पसीना आ गया, मगर उस माँ ने अपना दर्द किसी से बताया नहीं। पड़ोसन ने पूछ लिया आखिर बात क्या है, जब बिस्तर पे अकेली रो रही हो तो पेट पे हाथ रख के कहा नहीं नहीं, इस हालत में कभी कभी दर्द होते हैं, सहने पड़ते हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस दर्द की वजह से खुदा मुझे चांद सा बेटा अता करेगा, चांद सी बेटी अता करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस माँ ने तकलीफें उठाई है तेरी परवरिश के लिए, आज उसी माँ को घर से निकालता है तू, उसी बाप को घर से निकालता है तू, जल्द सीख के कमा के अपने बाप के बंटवारे करता है तू। 8 दिन तेरे खाएगा, 8 दिन तेरे खाएगा। बड़ा बेटा कहता है 4 दिन मैं खिलाऊंगा, 4 दिन तू खिलाएगा। शर्म नहीं आती? किसने कहा है तू मालदार है, किसने कहा है तू दौलतदार है, किसने कहा है तू ओहदेदार है, किसने कहा है तू मुखिया है, किसने कहा तू जमींदार है? कान खोल कर जुमला सुन लो, दौलत कमाना कमाल नहीं है, रंडियां भी कमाती है पैसा। ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरे पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान। पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, और जोर से, और दिल से। आज माँ को पहचानो माँ क्या है, बाप को पहचानो बाप क्या है। खुदा की कसम एक बात याद आ रही है, तकरीर आगे की गुफ्तगू बाद में, पहले यहाँ रोक लूं अगर तुम सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ 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 सुनिए, एक बुजुर्ग है, आखिरी वक्त है, मुरीद सामने बैठे, मुरीद सामने बैठे, बोलना नहीं कोई भी, सुनिए। मुरीद, एक मुरीद खड़ा हुआ। अच्छा एक बात और बताऊं मुफ्ती साहब, जी जी जी, जो चालाक मुरीद होते हैं वो काम की बातें पूछते हैं पीरों से। बेशक बेशक। आज का मुरीद तो इस चक्कर में किसी सूरत से करोड़पति बन गया। बेशक, हक बात। वो कल का मुरीद था, पीर के सामने बैठा रो रहा था। पीर ने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर एक बात पूछनी थी, आप जा तो रही हैं दुनिया से, बेशक बेशक, मगर जाते जाते एक बात बता दो। कहा क्या? बोले आपके मर्तबों को सलाम। वाह वाह। हुजूर ये बता दो ये मर्तबा तुम्हें मिला कहाँ से? बेशक। इतना सुना था, बीमार तो थे बुजुर्ग मगर उठकर बिस्तर पे खड़े हो गए, चीख निकल गई, आंसू साफ किए तो मुरीद ने कहा हुजूर माफ कर दो, मैंने शायद कोई गलत पूछ लिया। कहा नहीं, तूने ये जुमला पूछकर मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। अल्लाह अल्लाह। कहा क्या हुआ हुजूर बताओ ना? कहा मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसको खुदा ने मुत्तकी बनाया था, परहेजगार बनाया था, कनीज़े फातिमा बनाया था, खुदा की कसम ताहिरा बनाया था। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने कभी मुझे बेवजू दूध नहीं पिलाया था। कहा क्या हुआ? कहा एक मर्तबा ऐसा हुआ, मेरी बूढ़ी माँ बीमार हो गई, बिस्तर पे पड़ी थी मेरी बूढ़ी माँ, ईशा की नमाज पढ़ ली माँ ने, नमाज पढ़ के माँ मुझसे बोली बेटे मेरा नाम बायजीद है, हजरत बायजीद बुस्तामी का वाक़या। सुभान अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह अल्लाह। कहा बेटे मुझे प्यास लगी है, एक प्याला पानी तो ला के
के दो। कहते हैं बायजीद उसी वक्त हाथ में प्याला लिया, मैंने मटके में देखा पानी नहीं, मशकीज़े में देखा पानी नहीं, घर के बर्तनों में देखा पानी नहीं, इधर माँ की प्यास और सामने पानी नहीं। कहते हैं मैं मुश्किल में पड़ गया, मैंने हाथ में डोल लिया, एक हाथ में मशकीज़ा लिया, करीब के कुएं पे पहुंचा, 350 फीट गहरा कुआं था, मैंने डोल डाल दिया, मशकीज़ा भरा, हाथ में पानी लेके घर आया, मशकीज़े पानी निकाला, प्याले में लिया, मिट्टी का प्याला था, अपनी हथेली पर रखा। सर्दियों की लंबी लंबी रात है, जैसे ही माँ के पास पानी लेके आया, मैं क्या देखता हूँ, मेरी माँ की आंख लग गई। मेरी माँ लागर थी, मेरी माँ कमजोर थी, मेरी माँ नहीफ थी, मेरी माँ बीमार थी, कमजोरी की वजह से बस सो गई, सिसकियां लेती लेती आंख लग गई। मैंने सोचा एक तरफ तो प्यास है और एक तरफ मेरी माँ का आराम है, करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया अपनी माँ को जगा दूं, अपनी माँ को उठा दूं, मगर फौरन मेरे अंदर के जज्बात ने कहा ना बायजीद रुक जा, इसलिए कि तेरी माँ बीमारी की वजह से रातों को जागती है, इसे नींद नहीं आती। ए बायजीद अगर जगा दिया तेरी माँ के आराम में खलल आएगा। कहते अल्लाह की कसम, मैंने सोच कर खड़ा रहा, मेरी माँ आराम से सोती रही, मैं हाथ में प्याला लिए अपनी माँ की बेदारी का इंतजार करता रहा। मैं जगाऊंगा नहीं, मैं उठाऊंगा नहीं, माँ का हाथ पकड़ के हिलाऊंगा नहीं, मैं तो देखूंगा जब माँ उठेगी पानी पेश किया जाएगा। माँ सोती रही। बायजीद कहते हैं मुझे क्या पता था आज मेरा रब मेरा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह अल्लाह। कहते हैं माँ सोती रही, मैं खड़ा रहा, हवा के झोंके मेरे सीने से टकराते रहे, जो झोंका आता वो मेरे कान में कहता बायजीद सो जा, बायजीद सो जा, बायजीद सो जा। मगर मैं तूफानों से टकराता रहा अपनी माँ की मोहब्बत में। बस एक ही जुमला था नजर में, अरे यार आज मेरी माँ ने मुझसे पानी मांगा है। इस माँ ने सैकड़ों रातें मेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी थी, क्या मैं इसके लिए एक रात नहीं गुजार सकता? अल्लाह अल्लाह। बायजीद कहते हैं मैं पूरी रात खड़ा रहा, मगर मेरी माँ मुत्तकी थी, परहेजगार थी। कहते फजर की अजान हुई, जैसे ही अजान का पहला जुमला कौम के कानों तक आया, मेरी माँ के गोशे समाज से टकराया, तो मेरी माँ नमाजी थी, चादर चेहरे से हटाई, आंख खोली तो इधर अजान थी और सामने मैं खड़ा था। मेरी माँ ने मेरा चेहरा देखकर कहा बायजीद कब से खड़े हो? कहते मेरी आंख से आंसू निकल गए। कहा माँ माफ कर दे, मैं सरे शाम से खड़ा हूँ, जब से तुमने पानी मांगा था मैं तभी से खड़ा हूँ। ए माँ पानी हाजिर है। माँ ने कहा बेटे सो जाते। कहा अम्मी नहीं, तुमने सैकड़ों रातें मेरी मोहब्बत में जाग कर गुजारी थी, तो क्या मैं एक रात तुम्हारे लिए नहीं जाग सकता था? ए माँ मैं खड़ा हूँ तेरी मोहब्बत में, मैं खड़ा हूँ तेरे प्यार में, मैं खड़ा हूँ तेरी निस्बत में, मैं खड़ा हूँ तेरी अकीदत में, मैं खड़ा हूँ तेरी मोहब्बत में। कहते हैं बायजीद मेरी माँ ने हाथ बढ़ाया, कहा बेटे करीब आ जा। मैं करीब गया, मेरी माँ ने मेरी हथेली से प्याला उठाया, ठंड की वजह से प्याला मेरे हाथ में यानी कि जम चुका था। माँ ने उठाया, प्याले का निशान मेरी हथेली पे पड़ गया। मैंने कहा माँ पी ले। माँ ने कहा रुक बेटे। दोनों हाथों में प्याला लिया और अपने मुंह के करीब करके कहा मौला पानी बाद में पीऊंगी, पहले एक जुमला बोल रही हूँ अपने बेटे के लिए, वो कबूल कर ले खुदा की कसम। कहते हैं बायजीद मेरी माँ ने कहा मौला पानी बाद में पीऊंगी, पहले मेरे बेटे का नाम अपने महबूब बंदों में लिख ले, अपने नेक बंदों में लिख ले, अपने बुजुर्गों में लिख ले। बायजीद कहते हैं इधर माँ की जबान से ये जुमला निकला, मेरी आंख से आंसू निकले। मैंने जब आंसू साफ करके जमीन पर देखा तो तहतुस सरा नजर आ रहा था, आसमान देखा तो लोहे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब की बिला। वाह वाह। माँ माँ होती है प्यारे, बाप बाप होता है प्यारे। एक बात याद रखना फरीदपुर वालों, इस बाप की इज्जत और कद्र तुम्हें उस दिन होगी जिस दिन इसका जनाजा निकल जाएगा। बेशक बेशक। माँ क्या है उसे उस दिन पहचानोगे जिस दिन इस माँ का तेरे साया तेरे सर से चला जाए। अल्लाह। पूछो शायर इस्लाम आकिल लदा से,
जब ये मुल्क भर में प्रोग्राम करके घर जाते बेशक तो इनकी माँ इनके दरवाजे पर खड़ी मिलती, मेरा बेटा आ गया। है वाह वाह। अपने हाथ से दरवाजा खोलना, ये दिल अल्लाह ने किसी और को नहीं तेरी माँ को अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछो क्या है माँ? आज इस माँ को ठोकरे, बेशक आज इस माँ की हकारत, आज इस बाप को गालियां, इसके सामने ऊंची आवाज, बीवी का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट में गुलशन करीम चल चल उमरी के अड्डे तक लेकर जा रहे हैं। बेशक कांट में बेशक चिकन टिक्का खाने, जी हक बात। कोई नूर चराए पे जूस पिलाने। बेशक वो शर्मा रही है, नकाब ढके हुए, बेशरम कह रहा बोले पी लो, पी लो। बेहया कह रहा, बेहया कह रहा पी लो, तो वो भी मौका ही देख रही थी। 1 मिनट में शटर ऊपर, बेशक धड़ से कान खोल कर सुन। माँ और बहनें भी सुन रही हो तो जुमला सुन ले। अगर तेरा शोहर बेहया था तो कम से कम तू तो कलीजे फातिमा बन जाती। उसी वक्त गिलास फेंक कर कहती सामने से हट, मैं तेरे निकाह में हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फातिमा ज़हरा की चादर को बदनाम करूंगी, मैं रसूल की शरीयत पर उंगली उठाऊंगी। अरे एक जूस का गिलास नहीं, 1000 गिलास भी होंगे, भूखी रह के जी लूंगी, मगर मुस्तफा की शरीयत को पामाल नहीं हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे भाई आज तो जहां मौका लगा वहां बाप को भी लाके खिलाया है, कभी होटल से बेशक बेशक लाया है, बाप के लिए लाया है, कभी माँ के लिए। मुरादाबाद से आए 1 दर्जन केला बगल में लेकर आ रहा, बेशक बेशक सीधा। हक बात। जिसने पैदा किया था भूल गए, जिसने 25 साल तक तुझे कांधे पर रख कर ढोया था उस बाप को भूल गए। बेशक 4 दिन से घर में आई है वो, माँ को नीचे और से ऊपर करो बीवियों से प्यार, बेशक मगर कोई दुनिया का मौलवी तुझे ये नहीं बताएगा कि उसकी मोहब्बत में अपने माँ बाप को तू ठोकर मार। बेशक बेशक शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? जुमला सुनो फरीदपुर वालों, माँ माँ है, बाप बाप है। अगर दुआएं लेना चाहते हो ना, दुआएं, एक मशवरा है मेरा, फजर की नमाज पढ़ के जाओ, अपनी माँ को नमाज पढ़ के बैठा हुआ जब देखो तो उसके हाथों को अपने सर पर रखवा लो, मर जाओगे, जिंदगी में कोई तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे यार आजमा के देख लो, जन्नत तलाश कर रहे हो, जन्नत, जी 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 जन्नत। हक बात। अरे बेहया, जन्नत तो खुदा ने तेरे घर में रखी है, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। जिंदगी में कुछ करे ना करे, अपने माँ बाप को नमाजी बन के राजी कर ले, खुदा की कसम अल्लाह उसका रसूल तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे भाई उधर ही आ रहे हूं मैं ढलकता हुआ मुफ्ती साहब। हाँ देखो बस तो अड्डे पे पहुंचनी है। जी जी अब ये अलग बात है कहीं जाम भी लग जा। जी अभी हम आ रहे तो तुम्हारे यहाँ लगा बड़ा रोड पे, और कभी ऐसा हो खड्डे ज्यादा हो ना गहरे गहरे तो रास्ता बदल के भी आना पड़ेगा। जी जी अब ये जो संभल वाला रोड है ये बंद है तो जी है नहीं, आऊंगा भाई, थोड़ी देर घूमने तो दो। जरूरी है कि अगले साल को भी बुलाओगे मुझे तुम? जी सही। पूरा फरीदपुर घूमूंगा पहले, फिर आऊंगा मौके पे। जी जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आऊंगा वहीं मगर पहले घूम लूं। जी जी बाप की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर, और बाप क्या है फिर आ जाओ वहीं जहां थे। जी 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 कश्ती हजरत नूह की, वाह डूब रहे हैं जहां सब, वही डूब रहा सगा बेटा।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकाज़े बशरियत, बाप के दिल में तो औलाद का प्यार होता। आगोश फैला के कहा, बेटे आजा, सुभान अल्लाह, सुभान बेटे आजा, मेरे लगते जिगर आजा। पूरी सोबत का असर दिल पे था। वाह, तुम कहते हो ना कि पास बैठने से क्या होता, जी जी जी, तो कुरान गलत कहता क्या? अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असर था बुरों के पास बैठने का। कहा मैं नहीं आऊंगा तुम्हारी गोद में, मैं नहीं आऊंगा आपकी कश्ती में। कहा क्यों नहीं आएगा बेटे, देख नहीं रहा दुनिया डूब गई, तू भी डूब जाएगा। कहा मैं नहीं डूबूंगा। कहा क्यों? कहा इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले, बेटे सुन, आज के दिन ना दरख्त बचाएंगे ना पहाड़ बचाएंगे। अगर आज बचाएगी तो तेरे बाप की कश्ती बचाएगी। वाह वाह वाह। कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। कहा नहीं आएगा। कहा नहीं। हजरत नूह रोने लगे, इसलिए कि बेटा है। आंख से आंसू निकले। अल्फाज क्या हैं जो कुरान में आज तक मौजूद हैं, आज कयामत तक मुतनब्बिह करेंगे। कुरान में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं, अल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। कहते हैं ये मेरा लख्ते जिगर है। रब ने क्या जवाब दिया? नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अल्लाह अल्लाह क्या कहा कुरान ने? ए नूह ये तेरा अहल नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा ये तुम्हारा नहीं है। फरीदपुर वालों बड़ी हैरत की बात, मगर जो रब कह रहा वो सच है। हजरत नूह बेटा बता रहे हैं, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। अगर ईमान वाला होगा तब नबी का होगा, और अगर ईमान नहीं है तो तेरा नबी से कोई वास्ता नहीं। चाहे नबी का बेटा हो, चाहे नबी का चाचा हो, चाहे नबी का भतीजा हो, चाहे नबी का खानदानी हो, चाहे नबी का रिश्तेदार हो। अगर वो गैरों के साथ रह के गद्दार बन गया तो हशरुनी के साथ कर दिया गया। दूर का रहने वाला, यमन मुल्क के गांव करन का रहने वाला, घर में बैठकर मुस्तफा का आशिक हो गया तो घर बैठे बैठे जन्नत का हकदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, यहाँ पर एक बात और काबिल गौर है। हजरत नूह के बेटे के साथ जो पैगंबर का बेटा है, वाह, ये अंजाम क्यों? चेहरा मेरी तरफ कर लो पूरे फरीदपुर वालों। बेशक बेशक। उसका था गलत अमल। जी जी, क्या था? गलत अमल। अब यहाँ पर ये जहन लेना है, अगर अमल गलत है आपका जी, और आप उस अमल में मुलव्विस हैं, सोहबत बदल चुके जी, और उनके साथ रह के तुम रंग गए, तो अब ये मत समझना कि तेरा बाप तुझे बचा लेगा, जी जी, तेरा चाचा बचा लेगा, खानदानी बचा लेगा, तेरा पीर बचा लेगा। नहीं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाएगा। वाह 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 वाह। अब पहला जुमला, अगर जानी हो, जिना करने वाले अल्लाह, या जिना करने वालों का साथ देने वाले या उनका साथ रहने वाले, जी जी, जानी, चेहरा मेरी तरफ करके सुनना, हश्र बहुत बुरा होगा। अल्लाह, हश्र बुरा होगा, चेहरे मस्त कर दिए जाएंगे कयामत में, पहचान खो देगा अल्लाह कयामत में, दुनिया में जलील कर देगा अल्लाह। और एक जुमला और सुन लो, अगर तुमने किसी की बेटी के साथ जिना किया, बहन के साथ जिना किया, किसी की औरत के साथ जिना किया, तो सुन लेना कान खोल कर, तू जिंदा रहे या मर जाए, ये जिना का बदला तेरे घर की औरतों से लिया जाए। वो चाहे तेरी बेटी हो, तेरी बहन हो, तेरी माँ हो, लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आप समझते कि किसी औरत से अलैदगी में मिलना क्या यही जिना है? नहीं नहीं, उसके करीब जाना, उससे बात करना, गैर महरम से मिलना, ये भी तो जिना है। जी जी जी, जिना तक पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, पहले उन पर रोक लगे, पहले उन पर रोक लगे। आज तिरकों पर लिखा है बेटियां बचाओ,
जी। बसों में लिखा है बेटियां बचाओ। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री दीवारों पर लिखवा दिए हैं कि बेटियां बचाओ। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ने कालियों पर लिखवा दिया बेटियां बचाओ। मैं कहता हूं यार ये नारा तुम आज लगा रहे हो 2022 और 23 में, जी जी जी। ये नारा 1500 साल पहले हमारे नबी ने लगाया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। है वाह। जोर से निकाह आसान करो। मतलब क्या था? खुदा की कसम अगर निकाह वक्त पर होते, हद्दे बलूगत को बेटा पहुंचता, बेटी पहुंचती, वक्त पर निकाहात होता तो जिना तक नौबत ही नहीं आती। आज जो ये कोठे आबाद हैं, रंडियों के कोठे पाए जा रहे हैं, खुदा की कसम कोई वहां जाके अपना मुंह काला नहीं करता, कोई लड़की अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करती, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बदखा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह जिंदाबाद। अगर चाहते हो कि जमीन से जिना का खात्मा हो तो निकाह आसान करो, और जब तक निकाह आसान नहीं होगा जिना जमीन से खत्म नहीं होगा। बेशक हक है, ये पक्की बात है। इसके जिम्मेदार जो आज बेटियां मारी जा रही हैं, खून हो रहे हैं बच्चियों के, कत्ल हो रहे हैं बच्चियों के, रैप किए जा रहे हैं बच्चियों के, और रैप के बाद उन बच्चियों के गले काट काट के कोई दरिया में, कोई घास में, खेत में, खलियान में इधर उधर जाके फेंक देता है। आज बच्चियों की हकारत हो रही है। मुल्क की हुकूमत ऐलान करते करते परेशान है, मगर आज तक ये सारे काले करतूत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, जब तक मुस्तफा की तरीके पर अमल नहीं करोगे, खुदा की कसम ये चीजें रुकने वाली नहीं है। मैं तो अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और अपनी यूपी के मुख्यमंत्री से ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, शांति हो और हमारी बेटियों की इज्जत महफूज हो, जो 1500 साल पहले हमारे नबी ने कहा था निकाह आसान करो, खुदा की कसम जिस दिन निकाह हमारे मुल्क में आसान हो जाएगा उसी दिन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वक्त पर निकाह करो, और निकाह मद्दे कर लो, मद्दे। हाँ, आसान ना समझ रहे होगे तुम, कम पैसे वाले कर लो, हो सके तो गरीबों की बेटियों को पसंद कर लो। हाय 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 हाय, जोर से 1000 लड़कियां तकरीबन आज गैरों के घरों में चली गई। बेशक बेशक। कितनी लड़की? 1000। फरीदपुर वालों बोलो यार, बोलो। कसम खा के एक बात बताओ कि रामपुर की बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है? बेटी, संभल की बेटी है। जोर से, बरेली की, दिल्ली की, अरे मैं कहता हूं यूपी छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी कोई बेटी है तो बोलो वो किसी बाप की है या नहीं? अरे सच्चाई का जुमला सुनो, बेटी बेटी है यार, वो हिंदू की हो या मुसलमान की, बहन बहन है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की। आज सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होते, किसी मुस्लिम की लड़की को पकड़ लो, निकाह की जिम्मेदारी हमारी, मुसलमान की लड़की को पकड़ लो, निकाह की जिम्मेदारी हमारी, उसके खर्चों की जिम्मेदारी हमारी। मैं कहता हूँ ये उनका धर्म है जो दूसरों की इज्जत को पकड़ के निकाह करने की बात कहते हैं, मगर ये धर्म मेरे रसूल का है। एक लड़की मदीने में निकली थी, एक बच्चे ने पीछा किया था, लड़की की आंख में आंसू
आंसू आए थे। लड़की ने दुपट्टा सर पर रख के कहा, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुस्वा ना हो जाऊं। इतना जुमला मुसलमान जवान ने सुना, मैदान में आ गया और उस लड़के का पीछा किया जिसने, यानी मुसलमान गैर मुस्लिम लड़की का पीछा किया। लड़की भी गैर मुस्लिम, लड़का भी गैर मुस्लिम। बीच में आया मुसलमान, गैर मुस्लिम लड़का बोला, अरे यार ये मेरी बिरादरी की, मेरे मजहब की, तेरा इससे क्या लेना देना, हट सामने से, मुझे इस तक जाने दे। मुसलमान ने कहा, अरे नादान, इसने एक जुमला बोला है, अल्लाह मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं रुस्वा ना हो जाऊं, तो मदीना मेरे नबी का है और मोहम्मद नाम मेरे पैगंबर का है। सुन ले कान खोल कर, जान दे सकता हूं मगर इस बहन की इज्जत का बाल बीका नहीं होने दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमान की लड़की नहीं थी वो, गैर मुस्लिम हिंदू की लड़की थी वो। फरीदपुर वालों, ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारा मजहब। लड़का जो पीछा कर रहा था उसने रास्ता बदल दिया, पीछे हुआ। लड़का वो मुसलमान था, लड़की को अपनी सपोर्ट दिला के उसके घर ले गया। जब उसका दरवाजा आया तो मुस्लिम लड़के ने कहा, बहन अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं, क्या तुम महफूज हो? लड़की बोली, रुक जा। अंदर गई, अपने घरवार को लाई और घर वालों को लाकर कहा, भाई आजा मेरे करीब। कहा मतलब? कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। मेरे बाप को? कहा नहीं। मेरे चाचा को? कहा नहीं। मेरे ताया को? कहा नहीं। कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मेरी सपोर्ट क्यों की? अगर तुम मैदान में आज ना आते तो वो मेरी इज्जत को तार तार कर देता। मुस्लिम बच्चा बोला, जानने न जानने की क्या बात, मैं गुलाम मुस्तफा का हूँ। वाह वाह वाह, हमें सिर्फ अपनी नहीं, हमें तो दूसरों की भी इज्जत का ख्याल है। इतना सुनना था। लड़की बोली, तो फिर बाद में जाना, पहले पढ़ा दे कलमा। बाद में जाना, पहले पढ़ा दे कलमा। कहा क्यों? कहा अरे समझ में आ गया आज कि जब तू इतना अच्छा है तो फिर मदीने का तेरा रसूल कितना अच्छा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये है हमारी जिंदगी, ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारा मजहब। सुन्नी जिंदा दिल भाइयों, बेटी बेटी है, हिंदू की हो या जोर से या, हाँ सबकी इज्जत बराबर है। ख्याल रखो, किसी सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले मैसेज पर यकीन मत करना। जी बेशक बेशक। सुन लो, इज्जत सबके पास होती है, हिंदू हो या मुसलमान। और एक बात और कह रहा हूं, वो भी सुन लो कान खोलकर। इन सियासी चक्करों में आके अपने गांव का की यकजहती बर्बाद मत करो। मिलकर रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से कांधे से कांधा लगा के रहो, जियो और जीने दो जोर से। अरे यार जियो भी और जीने भी दो। तुम तो उस रसूल के गुलाम हो कि जो अपनों के नहीं गैरों के काम आया है। खुदा की कसम, एक तारीख मिलती है मुफ्ती साहब, उसे भी बता के गुजर जाऊं। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम अभी गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? सही बताओ, सही। थोड़ी देर और कर लूं मैं, ये खत्म कर लूं? 2 घंटे पक्का? जोर से बोलो पक्का? हो गई? देख लियो? जाओ तो चलो, हो गई, चलो जाओ। हाँ यार, जब ऐसी बात है तो सुभान अल्लाह बोलो दिल से फिर। हाँ अरे क्या बात है, अरे वाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ऐसा भाई मैं ही हार गया। अरे भैया ये बैठे हैं बुजुर्ग, ये कह रहे हैं फजर की पढ़ के जाएंगे। ऐसा जी मेरे बस की बात ना। तुम्हारा जलसा सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर एक बात सुन लियो, जाना कोई मत जब तक मेरी तकरीर पूरी ना हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वरना सुबह को पूछोगे कि क्या कही थी बाद में मौलाना ने। हाँ ये पक्की बात बता रहा हूँ, ये मेरी तकरीर में होता है। अफसोस होगा बाद में, पता ना क्या कह जाऊँ मैं।
पता कुछ नहीं है, अल्लाह ही जाने। कौन वसीयत? हाँ वहीं आ जाओ।